मैनेजर किम की मानव में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट, मतलब बोले तो पहला पार्ट, उसके अंदर हमने मैनेजर किम की पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्कवर करी थी, जहां पता लगा था उनकी एक बेटी है और लिटरली पहला चैप्टर शुरू हुआ था जहां वो किसी और माँ बाप से माफी मांग रहे थे, जिस मिंजी को पसंद नहीं आई थी ऑफ कोर्स। फिर वो बाद में उसी लड़की के पास पहुंच गई थी जिससे वो स्कूल में भिड़ी थी और वहां पे कुछ गैंगस्टर की वजह से मिंजी का सर फूट गया था और सबको लग रहा था कि मिंजी मर गई है। तो वहां से गैंगस्टर वगैरह इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत बंद खराब हो गया था। बट हाँ, जब मैनेजर किम को पता लगा कि उनकी बेटी खतरे में है, वो हुए सीरियस और उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई जो सामने आएगा साला कटेगा। फर्स्ट पार्ट के बिल्कुल एंड में जिस सी पोर्ट पे मिंजी फंसी हुई थी, हम देखा था वहां पे मैनेजर किम आ गए थे। अब सी शिफ्ट होता है, हम आते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन जो पे, जो अपने पूरे लॉन्डो के साथ इधर ही पधार रहे हैं। वो गोल्डन टीथ वाले गैंगस्टर ने बोला तू अकेले आइयो, पर ये पूरी गैंग लेकर आ रहा है भाई। यहीं पे इसका ड्राइवर पूछता है कि हम मैनेजर नाम को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, इतना मुझे पता है बंदे से हम डील कर रहे हैं इस टाइम वो तो बेवकूफ है नंबर का, तो इतना सब क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर जो का जो ड्राइवर है पूछना चाह रहा है कि भाई वो गैंगस्टर इतना क्या ही खास है जो उसके लिए हम अपनी पूरी फोर्स लेके चल रहे हैं। देखो ड्राइवर पूछ तो सही रहा है और ऐसा है क्यों जानेंगे आगे, पर अभी हम उसी गैंगस्टर पे शिफ्ट होते हैं जो मिंजो कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है कि बाहर आ जा, मैं कुछ नहीं करूंगा। देख तेरी में दुश्मनी तो है नहीं, मैं उससे आज भी ना हूं यार, चलिए डील करते हैं, तू बाहर और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, तू बस मेरी हेल्प करो डायरेक्टर जो को टेक डाउन करने में। देख हम तो दोस्त है, हमारा एनिमी सेम है तो हमें साथ मिल जाना चाहिए और मुझे अपने अंकल की तरह ही सोच, यू कैन ट्रस्ट मी। इसको लग रहा है मिंजी टिपिकल लड़की की तरह बेवकूफ बन जाएगी, ना ना ना। मिंजी बोलते हैं चुप रह तू, झूठ मत बोल, मुझे पता जैसे मैं बाहर आऊंगी तो मुझे जान से मार देगा। मिंजी की बात सुन के पूछता तू कितने साल की है, ये क्यों जानना है तेरे को, आई मीन जानना तो मेरे को भी। एक सेकंड, हेलो मैनेजर किम, आई एम सॉरी। मिंजी बताते हैं कि वो 18 की है। ये बात सुंदर बोलता है उम्र के हिसाब तो काफी मैच्योर है, देख तू बिल्कुल सही सोच रही है, तू बाहर आएगी और मैं तेरी गेम बजा दूंगा। पर हाँ वैसे मैं पहले सोच रहा था तेरे को जाने दूंगा, पर ऐसा नहीं होने वाला। और मैं सही में भूल गया था कि मैंने उस बुड्ढे को मारा है और तूने होते हुए देखा है, फिर तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अगर तू मेरे को वो याद नहीं दिलाती तो पक्की बात मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता, बट तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आई गेस यू आर्ट स्मार्ट एनफ। ये वो सिचुएशन है जहां तुम्हारी बेवकूफी के कारण तुम जिंदा बच पाओगे। वेल मिंजी ने नहीं करी वो चीज, मिंजी ने सोचा दिमाग इस्तेमाल करती हूँ और फंस गई बेचारी। खैर तभी इसका जो लौंडा सैंडविच है वहां भागता भागता आता है, वेट उसका नाम बर्गर है यार, बर्गर सैंडविच का नाम होता है बर्गर सैंडविच, जो भी है बर्गर। यहाँ भागता भागता आता है। तब हम वापस डायरेक्टर जो पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने ड्राइवर हान से पूछता है मुझे बता, डू यू थिंक द स्ट्रॉन्ग वन सर्वाइव और द सर्वाइवर आर द स्ट्रॉन्ग वन। इस डायरेक्टर को घंटा को समझ नहीं क्या बोलना चाह रहा है ये, तो ये बोलता है जब तू देखे तो समझ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सिर्फ शिफ्ट होता है गैंगस्टर पे, जो बोला बर्गर तूने मेरा फोन उठाया तो कहाँ पे था, और इससे पहले बर्गर बता पाए क्या सब हुआ था। ये अपना लौंडे पे शक करना शुरू आता है, बोलता तू साले मेरे पीठ पीछे वो चेयरमैन जो के साथ मिल रहा है ना। हाँ पे डायरेक्टर जो रिवील करते हैं कि जो गोल्डन टीथ वाला है ये तो टाइम सर्वाइव करता है बिकॉज ही ट्रस्ट नोबडी। और अभी अपने लौंडे बर्गर पे भी शक कर रहा होता है, उसको एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देता भाई। जो इसके हाथ में चाकू था उसे बर्गर पर अटैक कर देता है। और कहां अटैक करा है बर्गर, अपने बम पकड़े क्यों बैठे, कहां अटैक करा भाई तूने। खैर आगे भी बर्गर पे शक कर रहा होता है, पर बर्गर बोलता है भाई मेरा ये हाल उस बंदे ने करा जो मेरे पीछे है। और हम देते हैं पीछे से आ रहे हैं मैनेजर के, जिन्होंने अपनी वायर्स निकाल ली है। गैंगस्टर मैनेजर किम को देखता उनका सामने आता है, बोला साले तू है कौन। मैनेजर किम से पूछते हैं तू ये मेरे को ये बता मिंजी कहां पे है। ये बोलने वाला होता है मिंजी कौन, पर अब बात वाली गेम ओवर, अब तो एक्शन वाली गेम पे आ चुके हैं। मैनेजर किम तो से लपेटने वाले होते हैं, पर तभी बंदा बीच में आता है जो मैनेजर किम के लात पे लात दे मारता है। और अगर तुम लोगों को याद होगा तो ये वही बंदा है जो गोल्डन टीथ वाले की गैंग के साथ में आ रहा था कार में। सीना पे डायरेक्टर जो पे जो डायरेक्टर को बता रहे होते हैं कि भाई पहले ना बड़ा खराब सीन था, लोग उन बच्चों को पालते थे जिनके माँ बाप नहीं होते थे, ऑर्फन्स को, और मतलब प्रॉपर्ली पालते नहीं थे, उनको बेसिकली हार्टलेस इमोशनलेस मॉन्स्टर बना देते थे। और जब ये चीज डायरेक्टर नाम को पता लगी थी तो उन्होंने चेयरमैन जो को बता दिया था, और डायरेक्टर नाम ने बोला था कि भाई अब सीन थोड़ा सीरियस हो चुका है, तो जब तक वो मॉन्स्टर उस गैंगस्टर के पास है तब मेरे को संभालना है तो सब कुछ। तो ये सीन है जिस बंदे ने अभी अटैक करा है, ही इज अ इमोशनलेस हार्टलेस मॉन्स्टर। हम देते हैं मैनेजर किम पे कुछ ब्लोस थ्रो करता है, मैनेजर किम सबको टॉस कर लेते हैं इजीली, बट आखिरी में आके मैनेजर किम की आंख फोड़ने का ट्राई करता है। ऐसा दिखाया जाता है कि फोड़ भी दी है। तब हम गोल्डन टीथ पे आते हैं जो बोल रहे हैं हाँ सबक सिखा साले को। जब अपने लौंडे को हाइप कर रहा होता है पर अगले सेकंड ही रुक जाता है, क्योंकि देखता है इसके लौंडे की तो उंगली मोड़ दी मैनेजर किम ने। मैनेजर किम ने जैकेट उतारता है, बोलता तू साले है कौन, क्या तू भी इनके साथ मिला हुआ है। देखो कुछ भी कर लो वो एक बच्चा है, और सामने कौन है मैनेजर के, जिसने क्या सब बंद खराबा कर रखा है अपने पास में। लास्ट चैप्टर में जानना था, मतलब लास्ट वीडियो में। एनीवेज अभी हम चेयरमैन जो के लौंडो पे आते हैं और बता रहे थे 27 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, पर डायरेक्टर नाम बोलते हैं 20 मिनट में वहां पहुंचा। बोलता है वो तो इम्पॉसिबल है, बारिश भी हुई है भाई साथ में।
में। ये बात सुनकर डायरेक्टर नाम से तो फिर 15 मिनट में पहुंचा। और ये बात सुनकर डायरेक्टर सीधा पैर दे मारता है एक्सेलरेटर पे। या मोस्टली 15-20 मिनट के अंदर चेयरमैन जो भी इधर पहुंच जाएंगे। एनीवेज बैक टू मैनेजर किम। और अभी ऑर्फन पूछ रहा होता है ये किसके साथ है, चेयरमैन जो के साथ में मेनू जैकेट भी उतार देता है। वो रेडी हो रहा है लड़ने के लिए, ओ सॉरी पिटने के लिए। खैर उसके बाद जवाब देता है गोल्डन टीथ वाला। वो बोलता है नहीं उसके साथ नहीं, पर ये तेरे पापा को परेशान कर रहा है, मतलब ये बुरा आदमी है। सो टेक केयर ऑफ हिम फॉर मी विल यू माय सन। इसके लिए बोलते हैं मैनेजर किम और ये बच जाते हैं। पहले मैनेजर किम एक पंच थ्रो करते हैं इस पे, जो ये डॉज कर लेता है और फिर मैनेजर किम को एक लॉक में फंसाने का ट्राई करता है, पर मैनेजर किम खुद ही अपना शोल्डर डिसलोकेट कर लेते हैं और इसके मुंह पे घुसड़ दे मारते हैं, उड़ा आ जाए साले को। तब मैं शोल्डर वापस से ठीक करते हैं। ये क्या हो रहा है, शोल्डर खुद ही डिसलोकेट कर ठीक कर लिया, छोड़ो वो बंदा लगे। खैर इसके बाद मैनेजर किम बरस जाते हैं इस पे, काफी सारे पंचेस थ्रो करते हैं इस पर। बोल रहा होता है वो तेरा बाप है, अबे बस कर यार। मैनेजर किम आगे बोलने वाले होता है कि अपने बेटे को ऐसे कौन भेजता है लड़ने, बट उससे पहले बंदा मैनेजर किम की उंगलियां पकड़ के तोड़ देता है। वैसे हाँ इसी उंगली टूटी थी, उसने खुद ठीक कर ली जोड़ के, ऐसे हो रहा है यहाँ पे कुछ भी। इसके बाद मैनेजर किम को फिर से लॉक में फंसाना ट्राई कर रहा होता है, पर मैनेजर किम यूज करते हैं ऊनो रिवर्स और वो इसको लॉक में फंसा लेते हैं। लौंडे को बहुत दर्द होता है, पागल चिल्लाने लग जाता है और मैनेजर किम बोलते हैं भाई रहने दे, जितना तू और रेजिस्ट करेगा तो उतने दिन सारी हड्डियां तोड़वा बैठेगा। पर तभी वो गैंगस्टर मैनेजर किम के मुंह पे लात दे मारता है, जिस वजह से एटलीस्ट वो ऑर्फन फ्री हो जाता है मैनेजर किम के लॉक से। और हाँ वो गोल्डन टीथ वाला गैंगस्टर मैनेजर किम पे लात मारते मारते बोला साले तू है कौन और क्यों पंगे ले रहा है हमसे। फिर वो अपने सो कॉल्ड बेटे को बोलता है कि तेरे को याद नहीं मैं तेरे को क्या बोल रहा था, अगर तेरे को कभी ऐसा लगे तू हार रहा है तो सामने वाले की जान ही ले, खत्म बात। क्या तू भूल चुका है मेरी बात। इस बंदे के सामने मैनेजर किम खड़े हैं और किसी और से बात कर रहा है। पीक स्टूपिडिटी। मैनेजर किम इस पे किक थ्रो करता है पर इसका लौंडा इसे बचा लेता है। फिर वो मास्क हटाता है और बोलता है ठीक है अब मैं रेडी हूँ किसी को भी मारने के लिए, और ये बोलते हुए नाइफ भी निकाल लेता है। साथ में तुम ध्यान से देखो तो उसकी बॉडी पे काफी कट्स वगैरह भी हैं। तो हाँ ये बस इनकी गैंग के अंदर इसी काम के लोगों को मारने वारने के लिए। खैर अभी मन में बोल रहा था पापा मुझ पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं तो मुझे फटाक से बंदे को मारना पड़ेगा। दूसरी साइड मैनेजर किम भी यही बोल रहे होते हैं कि मैं फटाक से पेलना पड़ेगा, बेटी को बचाने जाना पड़ेगा। हाथ देख के लग रहा है मेरी बेटी की उम्र का है तो मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। इसके बाद ना क्लास वापस से शुरू होता है। मैनेजर किम पे काफी सारे नाइफ से अटैक करता है। मैनेजर किम सबको डॉज करता है बहुत इजीली, पीस ऑफ केक फॉर हिम, और फिर इसको वापस से लॉक में पकड़ लेते हैं। लॉक तो वैसे सही में काफी पेनफुल लग रहा है। खैर मैनेजर किम बोल रहा था मुझे नहीं पता क्या जिंदगी जी है, बट तू इस बंदे को बाप बोल रहा है वो तेरा बाप डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि कोई बाप अपने बेटे को सैक्रिफाइस में नहीं देता है। इसके बाद हम इसका फ्लैशबैक देते हैं जहां पहली बार इस गोल्डन टीथ वाले बंदे से मिल रहा होता है। साथ में एक और बंदा जो बोल रहा होता है चल तेरा बाप आ चुका है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये ऑर्फन अब भी स्ट्रगल कर रहा है, वो जो हो सके वो करेगा अपने बाप को खुश करने के लिए। तो मैनेजर किम को लॉक से फ्री होने के लिए मैनेजर किम को काट ही लेता है। मैनेजर किम को दर्द होता है बट वो लॉक नहीं छोड़ते। इसके बाद इसका एक और फ्लैशबैक जहां पता लगता है कि इसकी स्टोरी क्या है। वो जो डायरेक्टर नाम ने बताया था ना कि ऑर्फन को उठाया जाता है और उन्हें बनाया जाता है किलिंग मशीन, तो ये वही है। गोल्डन टीथ वाले ने किसी बंदे से परचेज करा और बस बन गया उसका बेटा। ये वो बंदा बोलता है मैंने इसका ब्रेन वॉश कर रखा है, तू इसको बोल मैं तेरा बाप हूं, उसको कुछ भी ऑर्डर दे और वो कर भी देगा। हम एक और फ्लैशबैक देते हैं इसका, जहां पे गोल्डन टीथ वाला इसको बोलता है कि ये बंदा तेरे बापू परेशान कर रहा है तो मार डाल इसको, और ये ऑर्फन ऐसे ही करता है। अभी फ्लैशबैक के बीच बीच में हम इस पे आए जा रहे हैं इस ऑर्फन पे, और हम देख रहे हैं स्ट्रगल कर रहा है। मैनेजर किम के लॉक से निकलने का ट्राई कर रहा है बहुत, बट कर नहीं पा रहा और एक पॉइंट पे आके रोने शुरू हो जाता है, बिकॉज़ अब तक इसके बाप ने जो बोला है ये वही करता आ रहा है, पर अब ये फेल हो रहा है। खैर इसके बाद एक और फ्लैशबैक और वो गोल्डन टीथ वाले का बंदा बोल रहा होता है बॉस क्या करना है उसका, वो सही में जानवर है। गोल्डन टीथ वाला बोल रहा है तू पागल है क्या, मैंने पे करा उसको लाने के लिए, तो उसे इग्नोर कर। ठीक है फ्लैशबैक खत्म होता है, देता है मैनेजर किम वॉन द फाइट। उन्होंने इसको दिन तक पकड़े रखा कि ये बेहोशी हो गया, पर आगे जाने से पहले मैनेजर किम एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं इसको कि ये मर तो नहीं गया, और जब वो देते हैं कि सांस ले रहा है तो बिना कुछ बोले आगे चलने लग जाते हैं। और उन्हें दिक्कत हो रही है चलने में, वो थोड़ा ब्लीड कर रहे हैं। वो मन में बोल रहा होता है मिंजी ऑलमोस्ट आई एम देयर, मैं पहुंच गया बस तेरे पास, पर तभी रुक जाता है और बोलते हैं व्हाट द वेल। उन्होंने क्या देखा बाद में जानेंगे। अब हम आते हैं मिंजी पे ही, जो अब भी वो फ्रीजर वाले रूम में बैठी हुई है और सोच रही कि मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ नहीं करा तो मैं फ्रीज होके मर जाऊंगी यहाँ पे ना, बिना लड़े मर जाना इज स्टूपिड। तो वो आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए एक प्लान बनाती है। साथ में तभी हम उसके फ्लैशबैक देते हैं मैनेजर किम के साथ, जहां वो सुना रहे होते हैं मैनेजर किम को कि आप में प्राइड नहीं है क्या, मैंने बोला था ना उसने पहले मुझे हिट करा था। ये वही चैप्टर 1 वाला सीन। मिंजी के बाद में मैनेजर किम बोलते हैं मिंजी बेटा कभी कभी झुकना पड़ता है और मेरी प्राइड वो तू ही है। इस चीज से मिंजी और मोटिवेट होती है कि भाई मैं से मरने तो नहीं वाली, एटलीस्ट मैं लड़ूंगी। हम बाहर आते हैं उस गोल्डन टीथ वाले बंदे पे जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि उसे बेटा उतना टाइम क्यों लग रहा है उससे लड़ने में मैनेजर किम से। तभी इसको आता
आती है लॉक खुलने की। ये पीछे देखता है, डोर की तरफ जाता है, उसे खोलना ट्राई करता है और खुल भी जाता है बहुत इजीली। पर हाँ, ये ऐसे अंदर नहीं आता। ही नोस कुछ तो गड़बड़ है। ये पहले थोड़ा आसपास देखता है और इसको दिखती है वो पुलिस वाले की बॉडी जो कवर्ड है। ये देख के बोलता है मैं समझ तू क्या करने का ट्राई कर रही है, गेम खेलने क्या? हाँ खेलते हैं गेम। ये बोल के अंदर चला जाता है। फिर हम आते हैं मैनेजर किम पे और उन्होंने बोलता है ना व्हाट द वेल, उन्होंने देखा कि वो ऑर्फन हाउस खड़ा हो चुका है और आई थिंक वो पागल हो चुका है मोस्ट प्रोबेबली। मैनेजर किम बोलता तू सही में जानवर है भाई। ये बात बोलते वो चार्ज दिन करता है मैनेजर किम के ऊपर, पर मैनेजर किम 2-3 घुसन मारते हैं, स्कोर दूर फेंक देते हैं और फिर बोलते हैं अगर मेरी बेटी जिंदा होती और मैं उसे बचाने जा रहा होता तो मैं जैसे औरों को मारा मैं तेरे को भी मार डालता। मैनेजर किम को अब भी यही लगा रहा है क्योंकि बेटी मर चुकी है। वो ये बोल रहा है कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो मैं फटाफट वहां पहुंचने ट्राई करता, मुझे जल्दी जाना होता तो फटाक से मार देता, पर मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ ठीक है। बट वो ऑर्फन ऐसा नहीं चाहता। वो बोला तुम मुझे मार डालो बिकॉज अगर मैं वापस गया फेल हो गया तो मेरा बाप ही मेरे को मार डालेगा, तो इसलिए मेरे को मार डाल। मैनेजर किम इसके बाद सुनते हैं, इसका सर पकड़ते हैं और घुसन दे मारने वाले होते हैं। बट उससे पहले हम उनका और बर्गर की कन्वर्सेशन देखते हैं। बर्गर ये सब बोल रहा होता है कि वो आपकी बेटी है, आपने अकेले हम पे अटैक कर दिया, आप ट्रक पे कूद गए थे बस उसकी बॉडी रिट्रीव करने के लिए। ये कन्वर्सेशन हमें दिखाई गई कि एक बाप क्या कर सकता है अपने बच्चों के लिए। मैनेजर किम की मेमोरी खत्म होती है और उस लड़के को बोलते हैं पक्का वो तेरा बाप है, तू मेरे को बोल रहा है वो तेरा बाप है और अगर तू फेल हो तो तेरे को जान से मार देगा। ये बोलने वाला था। मैनेजर किम बोलता है नहीं वो तेरा बाप नहीं है, एक असली फैमिली ऐसे काम नहीं करती है, मैं तेरे को बख्शा रहा हूँ आज बिकॉज यू आर अबाउट माई डॉटर्स एज। असली फैमिली ऐसे काम करती है, मतलब केयर प्यार वो चीजों पे। हाँ सैक्रिफाइसेस भी होते हैं बट ऐसे नहीं, अपनों के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है, अपनों को सैक्रिफाइस नहीं करते। खैर मैनेजर किम की बात सुन के आई गेस समझ आता है कि क्या सीन है। इसलिए रियलाइज होता है कि एक्चुअल फैमिली असली फैमिली होती क्या है। तब हम इसका फ्लैशबैक देखते हैं जब पुलिस वालों ने लोगों पे अटैक कर दिया था और इसका बाप जो सैक्रिफाइस कर देता है यहाँ पे, बोला तू जाके पुलिस वालों को संभाल, ज्यादा तेरे जुनल भेज देंगे और तो कुछ दिनों में बाहर आ जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और इसको प्रॉपर्ली समझ आ चुका कि इसका बाप कैसा इंसान था। देखो तुम कुछ भी बोल लो, बच्चों कूट नहीं पड़ता उन्हें समझाने के लिए। मैनेजर किम ने भी वही करा है और अच्छी बात है इसको समझ आ गया, पर बुरी बात भी है बहुत लेट समझ आया। हम देते हैं अगले मोमेंट इसी पे जो डायरेक्टर नाम आ जाते हैं जो इसकी गर्दन 360 घुमा देते हैं। डेड। पहले उसमें माँ बाप नहीं था, जिंदगी भी नहीं रही। तभी सिचुएशन होता है, हम आते हैं वही गैंगस्टर पे जो फ्रीजर रूम में एंटर करता है। उसको लग रहा होता है जो एक कवर्ड बॉडी है लड़की भी उसी में छुपी हुई है। पता नहीं क्यों लग रहा है उसको ऐसा, पर समहाउ लग रहा है लाइक वो छुप कर क्या कर लेगी। तो आए अपना नाइफ निकालता है और बिना अनकवर करे इसी बॉडी पे स्टैब करना शुरू हो जाता है बहुत बार। और ये बोला तो क्या लगा मैं पागल बन जाऊंगा एंड ऑल दैट। वेल बन गया ये पागल बिकॉज मिंज इसके पीछे खड़ी हुई है और साथ में इस टाइम कोई डंडा वगैरह नहीं है, मछली है जो जमी पड़ी है ना। जैसे जो रियलाइज होता है उसी पीछे खड़ा है, पीछे मुड़ता है और मिंजी मछली इसके सर में दे मारती है एंड विद जैसा सिंगल स्ट्राइक बेहोश। देखो भाई अपने मिंजी में मैनेजर किम खून जरूर है, दिख रहा है। इसको बेहोश करने के बाद मिंजी को वो टाइम आ जाता है जब इसने बोला कि तू समझदार नहीं है और मिंजी बोलती है एफ यू, तू भी कुछ ज्यादा सोच रहा था, मेरे बाप ने मुझे सिखाया साढ़े ये। अगर मैनेजर किम देख लेते वो रोए जाते पक्की बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आफ्टर मैथ वो जरूर देखते हैं। हम देखते हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं पर मिंजी यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे एक बाल मिलता है एंड इज डेफिनेटली श्योर कि एक औरत का बाल है। तब ये गैंगस्टर थोड़ा डगमगाता है तो मैनेजर किम इसको होश में आने चांट पे आते हैं इस पे कि साले होश में बताएं पे लड़की कहाँ गई वो, और मैनेजर किम के चांटों से बेहोश ही हो जाता है। तो पहले मैनेजर किम को लगता है कि यहाँ पे जो दो लौंडे हैं, एक वो पुलिस वाला और एक गैंगस्टर, ये दो भिड़े और एक मारा गया, एक बेहोश हो गया। बट तभी उनकी नजर पड़ती है कोने में जहाँ पे लिखा हुआ है डैड मुझे माफ कर देना और मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैनेजर किम राइटिंग पहचान लेते हैं उनकी बेटी की है। तभी उनके माइंड में क्लिक होता है कि उनकी बेटी तो जिंदा है। उनको पता लगता है उनकी बेटी मारी गई, पर बिल्कुल नहीं, वो अब भी जिंदा है। तो मैनेजर किम सोचते हैं पर करा किसने एक काम और ये गैंग मेंबर किन के साथ लिंक्ड है। इसका जो बंदा था जो लास्ट पार्ट के अंदर क्रेन से कूद के मर गया था, उसने बोलता है ना कि क्या तू डायरेक्टर जो के साथ है, साथ में वो जो ऑर्फन उसने भी ये बात बोल ली थी। ये बात सुनते मैनेजर किम को और गुस्सा आता है। वो क्या लग रहा होता है कि भाई चेयरमैन जो ही करवा रहे हैं सब कुछ, ऑल्दो वो नहीं करवा रहा बट अब वो भी इन्वॉल्व हो चुका मैटर के अंदर, मतलब वो भी है ऑलरेडी इन्वॉल्व। तो मैनेजर किम आगे बोलते हैं मैं डायरेक्टर जो को बाद में देखूंगा पर मुझे अपनी बेटी को ढूंढना पड़ेगा और पक्का वो आसपास ही होगी। तो मैनेजर किम बाहर भागता है अपनी बेटी को ढूंढने और उनके जाते ही गैंगस्टर को होश आता है। वो एक्टिंग करता है बेहोश होने की, उठ के बोलता है कि भाई मैं डर गया था, बोला था बंदा मेरे को जान से मार देगा, पर हाँ मेरा बेटा कहाँ है और यहाँ पे आया कैसे। ये फ्रीजर रूम से बाहर आने वाला था पर तब देखता है गेट पे इसका बंदा बर्गर बैठा हुआ है जो गेट लॉक कर देता है। इसने बर्गर को धोखा दिया तो अब बर्गर को धोखा दे रहा है, सिंपल बात। और बर्गर काटने ट्राई करता है, बोल दरवाजा खोल, मुझसे मिससे हो गया था एंड ऑल दैट, हम कितने टाइम से दोस्त हैं ये सब वो सब। बट बर्गर बोलता है अबे चल भाड़ में जा तू उस फ्रीजर रूम से जिंदा बाहर तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ये बात सुन के गोल्डन टीथ वाला फट जाता है, बहुत अनाप शनाप बकता भाई कि साले गैंडे में अब तो तेरे को खिलाया
पाला पोसा और तुम्हें ऐसा करना है छोटी मिस्टेक के ऊपर, ये कितना कुछ बोले तब भी बर्गर आज गेट नहीं खोलेगा। साला इतनी लात बैठा दरवाजे पे कि एक पॉइंट बाकी इसकी लात में दोना शुरू हो जाता है, वीक एस बिच, पर तभी गेट खुल जाता है। जैसे स्माइल करता है बोलता है फाइनली तुमने गेट खोल दिया, और इसकी स्माइल बहुत देर चली भी जाती है। उस बर्गर ने गेट नहीं खोला, गेट खोला है चेयरमैन जो के बंदों ने। हम देखते हैं डायरेक्टर नाम यहाँ पे आ चुके हैं। ये बोलता है व्हाट द, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्टर नाम बोलता है अपना मुंह खोल। इससे पहले कुछ समझे, डायरेक्टर नाम एक ही लाते मारते हैं इसको। ये दूर जाके पर्दा से आता है, बोलता है मैंने बोला अपना मुंह खोल। तब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं मैनेजर किम पे जो आसपास इसी पोर्ट पे भी भाग रहे और चिल्ला रहे हैं मिंजी बेटी तुम कहाँ पे हो, तुम्हारे पापा आ चुके हैं इधर ना। मिंजी को आवाज आती तो है उसके बाप की, बट उसको लगता है वो हेलुसिनेट कर रही है। वो बोलते हैं ऐसे अभी मेरा बाप क्या ही करेगा, यहाँ पे थोड़ा आएंगे पापा। दूसरी साइड मैनेजर किम, उनके सामने दो रास्ते आ चुके हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो ही डिसाइड मैं दोनों पे नहीं जाऊंगा, मैं इन कंटेनर पे चढ़ जाऊंगा मिंजी को ढूंढने के लिए। वो कंटेनर पे चढ़ जाते हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मिंजी तू कहाँ पे है, क्या मेरी आवाज सुन पा रही है तू ना। भागते भागते उनकी नजर पड़ती है लेफ्ट साइड पे, जहाँ वो देखते हैं एक लड़की को जो जस्ट अभी रोड पे गिरी है। देखो मैनेजर किम ने उस मोमेंट पे देखा जब मिंजी गिर गई थी, तो मैनेजर किम उसकी शक्ल नहीं देख पाए, तो इन्हें कंफर्म नहीं कि वो मिंजी है नहीं है। वो चिल्ला के पूछ रहा होता है मिंजी क्या वो तू है, पर मिंजी पीछे मुड़ती नहीं, उसको मैनेजर किम की आवाज ही नहीं आ रही होती। वो अभी बस खुश है कि वो यहाँ से निकल पाई। आगे जाके वो रोड में हेल्प मांगने का ट्राई करती है, सामने कार भी आ रही होती है, और जो ड्राइवर है वो मिंजी को राइड नहीं बट कीचड़ दे मारता है। आई मीन वो स्किड करता, सारा कीचड़ मिंजी पे गिर जाता है। उसका जो लड़की बैठे बोले तूने ऐसा क्यों करा, मैं इग्नोर तो नहीं कर सकते लड़की को ना। तुम्हें लगा रहा होगा ड्राइवर साला हरामखोर गंदा इंसान, बट ऐसा नहीं है। बड़ा बोलता है अरे बेब वो स्कैमर है, आज रहता बहुत चल रहा होता है, और वो हेल्प क्यों मांग रही है, सब पैसे तो फोन है, और हेल्प से पुलिस को बुला लेना। सी वी कांट ब्लेम द ड्राइवर, और तो मिंजी को एक्चुअली हेल्प चाहिए बट ड्राइवर भी सही है भाई इधर। खैर बैक टू मैनेजर किम, और अभी वो कुछ हमें इनसेन जंप्स दिखाते हैं, लाइक विद इन फ्यू जंप्स वो सीधा रोड पे पहुंच जाते हैं। पहुंच के जो देखते हैं उन्हें यकीन नहीं होता उस चीज पे, उन्होंने क्या देखा बाद में जानेंगे, पर अभी आता है डायरेक्टर नाम पे जो प्लास से उस बंदे का हर एक गोल्डन टीथ निकाल रहे हैं। ओके दिस गाय इज ब्रूटल। खैर अभी हम इस गोल्डन टीथ वाले पे आते हैं, और ये बेचारा काफी दर्द में है, और दर्द में गाली बके जा रहा है। इसी से डायरेक्टर नाम को और गुस्सा आता है, और वो प्लास से इसका एक और दांत निकाल लेते हैं। देखो जब तुम्हें पता ना तुम पिटने वाले हो तो तुम्हें हरकतें नहीं करनी चाहिए, लाइक आइदर माफी मांगो या भाग जाओ, तुम्हें अकड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस भाई का एक और दांत निकलता है, फिर डायरेक्टर नाम पूछता है तूने क्यों करा भाई ये, हम दोनों पिछली बार आखिरी मौका दिया था ना, और तू वेस्ट कर रहा है उसको। पर हाँ चेयरमैन जो पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे मैटर सॉर्ट करना चाहेगा पहले की तरह ना, उनका पहले क्या मैटर हुआ था और क्या सॉर्ट हुआ था हम जानते हैं गैंगस्टर की बैक स्टोरी में, जो सुनने के बाद तुम बोलने वाले हो भाई इसके साथ एक्चुअली बुरा हुआ है। मेरे को पता लगता है कि कुत्ता कमीना इंसान है, पर इसके साथ एक्चुअली बुरा हुआ है भाइयों। हमें पता लगता है कि छोटी सर्विसिंग कंपनी में काम करता था जो एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप का पार्ट थी, और उसका काम था उन जगहों को साफ करना जहां दोबारा कंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट होनी होती है फोर्सफुली। ये बताता कि मैं अपने काम धाम में बहुत अच्छा था, जिस वजह से मैं हायर अप्स की नजर में बहुत जल्दी आ गया, और एक रात मेरे बॉस ने मुझे छत पे बुलाया और वो बड़ी अजीब सी बात करने लगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बोल रहे थे कि तू देख रहा है अपार्टमेंट 40 साल पुराना है, बट जो गवर्नमेंट है वो हमें गारंटी नहीं कर रहे हैं इस जगह की रीडेवलपमेंट, पर अगर ऐसा होता है हम करोड़पति बन जाएंगे। इस गैंगस्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा और पास में आता देता कि हाँ काफी बड़ी जगह आगे पार्किंग वगैरह है, और ये इसकी मिस्टेक थी। इसका बॉस वो धक्का दे देता है, ये नीचे गिरते थे, काफी हड्डियां टूटती हैं, और ये सब कुछ न्यूज में फैल जाता है कि पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन नहीं हो रहा था काफी टाइम से, वहां पे एक सफाई कर्मचारी ऊपर से गिर गया, उसकी हड्डियां टूट गई। नाउ अगर तुम नहीं समझे हो तो बेसिकली जो डायरेक्टर जो है उसको इस बिल्डिंग को रीडेवलप करवाना था, पर गवर्नमेंट वगैरह अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उसने इसकी बलि चढ़ा दी। ये सच से गिरा दिया। न्यूज में ये फैला कि भाई देखो वो जगह अनसेफ है, तो उसको वापस से रेनोवेट करना पड़ेगा। तो देखा इसका तो एक्चुअली बुरा हुआ है ना। जब ये ठीक हुआ तो पहले अपने ओल्ड बॉस के पास ही गया उसकी खबर लेने, उसे माफी मांगते कि भाई मैं नहीं करना चाहता, पर कोई और चॉइस नहीं थी, उन्होंने मुझे बोला करने को, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दे, बट ये नहीं करता, या अपने बॉस को मार डालता है, और अपने बॉस को मारने के बाद खुद इस कंपनी का सीईओ बन जाता है। तभी इसको फोन आता है, पता लगता है चेयरमैन इससे मिलना चाहते हैं इन पर्सन, तो ये मिलने जाता है, और चेयरमैन और कोई नहीं वो चेयरमैन डायरेक्टर जो ही है, साथ में डायरेक्टर नाम भी है ना। चेयरमैन को देते समाता है कि चेयरमैन इसको मरवाना चाहता है, पक्की बात, चाहे वो फ्रेंडली एक्ट कर रहा है पर ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है, और अभी इसके दिमाग में ये चीज चल रही है कि मैं इससे रिवेंज कैसे लूं। खैर चेयरमैन यहाँ पे काफी बात करता है, पर वो समझ आते हैं कि मेरे बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा। ये बोलता है हाँ मैं दूं भी क्यों तुम्हारी बात पे ध्यान। डायरेक्टर नाम गुस्सा आता है, वो इसकी अभी हाथ पैर तोड़ देते हैं, बट चेयरमैन जो उसको रोक देते हैं, और दो उसके बंदे भी रेडी हो गए थे लड़ने को ना। उसे डायरेक्टर जो बोला तुम लोग गांव से आए हो, तो पता मैं भी गांव से आया हूँ, और मैं गांव के अंदर ये चीजें थी वो चीजें थी, लेकिन ऐसे बोला तुम मुझे ये क्यों बता रहा है, हाउ
हाउ इज दिस शिट रेलेवेंट? आगे राइटर जो बोलता है और मेरे गांव में एक पागल कुत्ता था, ही ऑलमोस्ट बिट मी सेवरल टाइम्स, पर तुझे पता है मैंने उस पागल कुत्ते को अपना घर का कुत्ता कैसे बनाया, मैंने टेम कैसे करा? डायरेक्टर जो ये बोलते हैं उनका एक बंदा एक गरम पतीला लेके आता है ना, पतीले में क्या है, गरम गरम आलू, जो डायरेक्टर नाम इसके मुंह में फोर्सफुली घुसा देते हैं। डायरेक्टर जो बोल रहा था ना कि मैं गांव से हूँ और वहां पे पागल कुत्ता था, उसको मैंने टेम करा एंड ऑल दैट, वो उसने बता रहे थे कि मैं तेरे साथ भी ऐसा करने वाला हूँ बेटा। वो जब भी हम पे बहुत ज्यादा हम पे अटैक करता था, हम उसे गरम गरम आलू खिला देते थे ना। कुत्ता जब ये कुछ ज्यादा ही गरम आलू खाता था उसे काफी दर्द होता था, बड़े फोर्सफुली खिलाते थे और समझाते थे कि हम तेरे मालिक हैं, जब हम चाहे तेरे हाथ खराब कर सकते हैं। और अभी ऐसे होता है गैंगस्टर के साथ भी, इसको फोर्सफुली आलू खिलाया जा रहे हैं, दांत भी तोड़ रहा है साथ में, और तो इसके लौंडे पीट दिए लोगों ने ना। इतना सब होने के बाद ये माफी मांग लेता है इनसे और बोलता है मैं तुम्हारा कुत्ता बनने को रेडी हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा तुम लोगों के लिए, बस मुझे और टॉर्चर मत करो। आगे बताता है कि डायरेक्टर जो ने मुझे इसके बाद उस लौंडे को मरवाने को बोला और मैंने मरवा भी दिया। तो हाँ, ये थी इसकी अब तक की स्टोरी। देखो भाई, he had every single right to become a villain. Let director जो that dude is an asshole. फ्लैशबैक खत्म होता है, डायरेक्टर नाम पूछते हैं तो बता भाई मैटर कैसे सॉर्ट करना है, पहले की तरह। पहले क्या हुआ तुम लोग देख चुके हो। डायरेक्टर ने मांगे बोलता तूने जो करा है दैट इज अनफॉरगिवेबल, बट तब भी हम तुझे एक और मौका दे रहे, तो बता क्या करना है। डायरेक्टर नाम की बात पे काफी हंसता है और बोलता है एक और चांस, उसके बाद क्या, तुम मुझे मारोगे पिटोगे, मुझे फिर ब्लैकमेल करोगे, या मुझे एक दो बार और प्रिजन जाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। नाउ सीन क्या है, व्हाट डायरेक्टर जो एक्चुअली थिंकिंग वो पता लगता है। डायरेक्टर ना बोल रहा मेरी बात सुन, प्लान ये है कि हाई स्कूल की बच्ची किडनैप हुई और उसको मार दिया गया और डायरेक्टर जो किसी और बंदे पे ठोक देंगे, मतलब बेसिकली वो अपना कंपटीशन पे ठोकने वाले इस चीज को। डायरेक्टर नाम बोलते हैं देख रहा है चेयरमैन जो ने कैसे इस चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो समझ आए क्या सीन है एक्चुअली। ये गोल्डन टीथ वाला गैंग, वेट इसमें तो टीथ ही नहीं बचे, ये नो टीथ वाला गैंगस्टर हंसता है और बोलता है कि भाई चेयरमैन ने इतने कम टाइम में इतना बढ़िया प्लान सोच लिया, क्या बात है, और तेरे पास सिगरेट होगी। डायरेक्टर नाम का बंदा ऐसे सिगरेट देता है, थोड़ा कश मारता है, थोड़ी बकवास करना शुरू हो जाता है। इसकी बात तो डायरेक्टर नाम का ध्यान नहीं दे रहे होते, उन्हें देना चाहिए था, बिकॉज ये एक्चुअली एंड में सुसाइड करने का ट्राई करता है और थोड़ा सक्सेसफुल हो भी जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ब्लेड से अपनी जीभ या गर्दन काटने ट्राई कर रहा होगा, थोड़ी कट भी जाते हैं, काफी ब्लड आता है। डायरेक्टर नाम को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर गुस्सा शांत करना पड़ेगा, बिकॉज उन्हें अब तक क्या पता है कि वो बच्ची उसने किडनैप करी है वो मर गई है। नहीं, जब रिवील करता कि वो तो जिंदा है और उस लड़की का बाप कौन है ये बताने वाला था, पर उससे पहले डायरेक्टर नाम इसे घुसड़ दे मारता और सुला दे इसको। फिर अपने बंदे को बोलते हैं हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज वो लड़की अब भी जिंदा है और साथ में उसका बाप, उसके लिए भी एक टीम बिठाओ फटाफट। सीन तभी उस लड़की के बाप पे शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे। तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम कुछ क्रेज जंप के साथ वो रोड तक पहुंच गए थे और उन्होंने कुछ देखा था और वो शॉक हुए थे। उन्होंने देखा है मिंजी है ही नहीं, ना कोई भी नहीं है। हम देखते हैं मिंजी एक्चुअली किसी कार में है, वो फाइनली बच गई और जब भी कार में शुक्रिया कर रही होती है। सिनेमा में शिफ्ट होता है डायरेक्टर नाम पे, जब ने सारे यूनिट को बता रहे होते हैं कि लड़का बेजिंदा है, मैं ढूंढे मारना पड़ेगा उसको। तभी डायरेक्टर नाम का बंदा आता है और बोलता है चेयरमैन जो फोन नहीं उठा रहे हैं, साथ में उनका व्हीकल यहाँ पे रुका भी नहीं, वो चले गए आगे। डायरेक्टर नाम को समझ आता क्या सीन है। वेल सीन क्या है, इस टाइम में जिस कार में बैठी है वो कार है डायरेक्टर जो की। तो हाँ, मछली खुद ही जाल में घुस गई। चेयरमैन जो सेज भाई आज मजा आने वाला है। ओए हन सुन, वॉश हर अप एंड सेंड हर टू माय रूम। भाई तू क्या करने की सोच रहा है, अब तक वो किडनैप हुई थी, अब उसका शोषण। ओ भाई रुक जा, जस्ट पैसा ना। खैर अभी वापस मैनेजर किम में शिफ्ट होते हैं, जो तो समझ चुका कि भाई मिंजी जिंदा तो है पक्की बात। तो वो किसी बंदे को फोन मिलाते हैं, कौन है पता नहीं, और उसे पूछते हैं इज माई लाइसेंस टू किल स्टिल वैलिड, मतलब क्या मेरे पास वो लाइसेंस अब भी है कि मैं किसको मार दूंगा तो मैं दिक्कतों में नहीं फंसूंगा। ओके शिट इज अबाउट टू गेट सीरियस नाउ, मतलब अब तक बहुत हो गई थी पर अब और होने वाली है। देख रहे हो पहली आर्क है पहली। अब देखो मैनेजर किम की कॉल पे से बात हुई, उसने क्या बोला वो नहीं पता हमें, पर मैनेजर किम भागते अपनी बेटी को बचाने। तभी मैनेजर किम के पीछे एक बंदा आता है स्कूटर पे, जो और कोई नहीं वो है उनका दोस्त हांसू सियोंग। देख रहे हो चाहे इमरजेंसी सिचुएशन है पर तभी हेलमेट पहना हुआ है उन्होंने। मैनेजर किम हांसू के स्कूटर पे बैठता है और पहले बताता है कि मैं कंफर्म करता हूं कि मिंजी अब बेजिंदा है। वो बोलने वाले होते हैं कि हमें किसी कांटेक्ट करना पड़ेगा, पर तभी हांसू बोलता है नहीं वो सब बाद में, पहले हमें यहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पहुंचता ही होगा। मैनेजर किम आस्क कौन, वेल वो है ग्राउंड हॉग। हम जरा उस पे आते हैं, थोड़ी देर पहले का सीन है। तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम ये हांसू से भिड़ा था और हांसू ने वो 1440 डिग्री किक मारी थी इसको और फिर इसको लेकर ब्रिज से कूद गया था। तो हाँ अभी ये नदी किनारे बैठा होता है, इसके लौंडे भी यहाँ पहुंच चुके होते हैं और हमें पता लगता है हांसू ने इसको लूट लिया, इसे कपड़े लूट लिए, इसका पैसा लूट लिया, पास में कोई बुड्ढा मिला उससे उसका स्कूटर ले लिया इन कपड़ों और पैसों के बदले। ग्राउंड को जितना बड़ा गुस्सा आता है ऑफ कोर्स कि साल ने मेरे को पीट दिया और उसने ये हरकत भी करी है। तो लौंडे को ऑर्डर देता है खड़े क्या और ढूंढो उसको। अब इस बार सीन होता है और हम आते हैं चेयरमैन जो पे, जो इस टाइम नहा रहे हैं। आई मीन व्हाई आर वी सीइंग दिस, हु आस्क्ड यू पीटीजे कि तुम हमें ये दिखाओ एक मिडिल एज मैन को नहाते हुए। एनीवेज मिंजी भी नहा लिया,
रेडी हो गई है, नए कपड़े पहन लिए उसने और वो बैठती है डायरेक्टर जो से बात करने। डायरेक्टर जो पहले बोलते थे बहुत कुछ हुआ होगा शायद से, वो तो जैसे मेरी कार में बैठी थी वहां पे बेहोश हो गई थी। मिंजी बोलते हैं मुझे पता नहीं बॉस, मुझे कुछ याद नहीं है पहले क्या हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर, और मुझे बस याद है मैं उठी थी एक फ्रीजर रूम में। डायरेक्टर जो बोलता है मतलब तुम उठे, तुमने खुद को पाया एक कोल्ड स्टोरेज में, राइट? मिंजी बोलती है हाँ, और अभी जो रूम में बैठी है वो थोड़ा आसपास देख रही होती है। दे देते उसकी नजर पड़ती है फोटो पे, जो फोटो है डायरेक्टर जो और उसकी बेटी हैरी की। वैसे मिंजी ने क्या करा है, मतलब जब उसके सामने डायरेक्टर जो की कार रुकी होगी उसने देखा होगा ना कार में कौन बैठा हुआ है, उस लड़की का बाप जिससे मेरी बचती है रोज। साथ में वो किडनैपर से बार बार इसी बंदे का नाम ले रहे थे, तो मिंजी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। आई गेस उस टाइम वो नहीं सोच रही थी। एनीवेज आगे चेयरमैन जो पूछे तो कल क्या हुआ था तेरे को कुछ याद है? कल इनके बेटे ने मिंजी सर फोड़ देता ना, वो पूछ रहे हैं। एंड मिंजी से मुझे कुछ याद नहीं है। आगे चेयरमैन जो आज तो वो स्टोरेज रूम में वहां पे क्या हुआ था, क्या तूने वहां किसी बंदे को देखा था जिसकी छोटी सी बियर्ड है? मिंजी बोलते हैं हाँ वहां पे था। चेयरमैन जो आज तो तेरी और सी क्या बात हुई? मिंजी बोलते बात तो कुछ नहीं, वो मैं जान से मारने ट्राई कर रहा था तो इसलिए मैंने उसे बेहोश करा, मैं वहां से भाग गई। चेयरमैन जो से अच्छा ऐसी बात है। वैसे तू हैरी से क्लोज है क्या, मतलब उसके क्लोज फ्रेंड्स में आती है क्या? मिंजी बोलते नहीं मैं ये नहीं बोल सकती कि हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, बट जानते हैं एक दूसरे को। डायरेक्टर जो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, वैसे मेरी बच्ची बहुत अच्छी लड़की है, कभी कभी थोड़ा उल्टा एक्ट करते हैं तो ट्राई नॉट टू हेट हर। ना इतनी कन्वर्सेशन के साथ मिंजी के अंदर डायरेक्टर जो की एक ऐसी इमेज फॉर्म हो जाती है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मन में सोच रहे होते हैं कि भाई मेरा बाप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माय डैड डजंट केयर व्हाट हैपेंस टू मी। गर्ल यू नीड टू नो द रियलिटी, वी आर एट चैप्टर 17। 17 चैप्टर तेरा बाप तेरे को ढूंढ रहा है। खैर इसके बाद मिंजी बोलती है अपने बेटे को काफी प्यार करते हो दिख रहा है मुझे वो। डायरेक्टर जो से ऑफ कोर्स इकलौती लड़की हमारी परिवार में यार वो। मिंजी कितना प्यार करते हो उसको आप? डायरेक्टर जो सोचता है कितना प्यार करता हूं मैं उसको, और बोलता है मैं उसको इतना प्यार कर सकता हूं कि अगर वो कुछ गलत करे तब भी मैं उसका साथ दूंगा। ये सुन के मिंजी थोड़ी डर जाती है बिकॉज उनकी बेटी ने एक्चुअली कुछ गलत करा है और जिद करा है वो है मिंजी। तो मिंजी यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। खैर डायरेक्टर जो थोड़ा ज्ञान फैलते हैं माँ बाप और बच्चों के बारे में कि चाहे बच्चे कुछ भी कर दे माँ बाप हमेशा उनका साथ देते हैं, चाहे पूरी दुनिया ने अगेंस्ट हो जाए पर तभी माँ बाप उनके साथ ही खड़े रहते हैं। और हैरी भी चाहे कुछ भी करे मैं भी उसका हमेशा साथ दूंगा बिकॉज मैं अपनी फैमिली का हेड हूं एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड ऑलवेज प्रोटेक्ट द फैमिली। पर तूने मुझसे पूछा क्यों लड़की है, क्या तुझे कुछ याद आ रहा है? मिंजी बोलती है नहीं कुछ याद नहीं आ रहा है। चेयरमैन जो अरे चल कोई दिक्कत नहीं, वैसे मुझे बात बता तू, मेरी बेटी ने तेरे को मारने का ट्राई करा, बता मैं क्या करूंगा? ये सुनते ही मिंजी की पट जाती है। उसे शायद लग रहा था अब तक कि डायरेक्टर जो को नहीं पता सब कुछ बट ही नोज एवरीथिंग। डायरेक्टर जो बोलते हैं आर यू सरप्राइज्ड, और तू कब तक प्रिटेंड करने वाले, तेरे कुछ भी याद नहीं आ रहा है? इसको ये भी पता है कि मिंजी एक्ट कर रही है। मिंजी आस्क आपको कब से पता था ये चीज? एंड चेयरमैन जोसेफ जब तू मेरी कार में आई थी मुझे तभी पता लग गया था। मैं पहले थोड़ा हेजिडेंट था क्योंकि तू हैरी की दोस्त है, बट जब मैं नोटिस करा कि तू सोने का भी एक्ट कर रही है तब मेरे को समझ आ गया कि तेरे को कुछ ज्यादा ही मालूम है। ओए हान इसको ठिकाने लगा दे। बूम मिंजीज गेम ओवर। चेयरमैन जो जज से ड्राइवर बाबू इसकी गेम बजा दो। तो मिंजी का रिएक्शन देखो, शी लाइक अब इतनी प्यारी बात थे स्माइल के साथ, अब ये क्या बोल रहा है ये? आगे चेयरमैन जो बोलता है पर हाँ इसे इंस्टेंटली खत्म कर देना, दर्द वाली मौत मत देना। मिंजी तो ये सुनते भीख मांगने जाते कि मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो एंड ऑल दैट। बट अब नहीं रुकने वाले वो लोग। जो उनका ड्राइवर है हान वो अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और मिंजी को ठोकने वाला होता है। साइड में डायरेक्टर जो बोल रहा था मुझे पक्का पता है हैरी को जब पता लगेगा मुझे बहुत बुरा फील होगा, चाहे वो टफ एक्ट करते हैं पर अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है। ये तो मैं चेक करके बताऊंगा। एक सेकंड फोन आ रहा है, लिखा है डायरेक्टर जो। खैर बैक टू मिंजी, और अभी वो जितना हो सके उतना ट्राई कर रहे हैं कि उसे इंजेक्शन ना लगे। शी इज रेजिस्टिंग एज मच एज शी कैन, बट हैन उसको ओवर पावर कर देता है और उसके ऑलमोस्ट लाइक इंजेक्शन घुसा ही देता है हाथ में और बोल रहा होता है रेजिस्ट मत कर, इट्स पॉइंटलेस। एक बार चीजें तेरी बॉडी में गई तो सो जाएगी हमेशा के लिए। फिर नाउ मिंजी इज हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन, ऑल शी कैन डू इज क्राई। फाइट बैक करने ट्राई करा उसने बट शी फेल्ड। तो भी वो रोते अपने बाप को याद कर रहे होते कि डैड प्लीज सेव मी। जैसे उसके आंसू जमीन पे गिरते हैं डायरेक्टर जो घर की घंटी बजती है वो सोचता है साला इस टाइम कौन आया होगा। हम उसे घर के बाहर आते हैं, पता लगता है बाहर है ग्राउंड हॉग, या नॉट मैनेजर किम बट ग्राउंड हॉग। व्हाट द हेल इज दिस डू डूइंग? सबको मिंजी क्यों चाहिए? ना 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 मैनेजर किम इस बार मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हम देते हैं बाहर ग्राउंड हॉग अपनी टीम के साथ कार में बैठा हुआ है, उसे बंदे बोल रहे हैं सर कोड 66 की जो बेटी है उसके कोऑर्डिनेट्स यहीं पे हैं, मतलब उसकी बेटी यहीं पे है। तभी से बंदा कार में आता बोलता है मैंने घंटी बजाई पर कोई आंसर नहीं कर रहा है। इस बात से ऐसी सनक जाती है, ये बोलता है साले हम पार्टी करना है कि इधर, अगर कोई
गेट नहीं खोला तो गेट तोड़ा, घुस जाओ अंदर। तो अपनी गाड़ी उनके गेट में स्लैम करते हैं और उनके गेट ही तोड़ देते हैं। डायरेक्टर जो के जो सारे बॉडी गार्ड वगैरह वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और बोल रहे थे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर तुम वापस नहीं गए तो मुझे कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। इसके बोलते यहाँ पे गोली चला देता है और वो है ग्राउंड हॉग जो बोलता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, अबे साले मैं गवर्नमेंट से हूँ, मुझे परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं तुम्हारे सो कॉल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने के लिए। आई मीन गवर्नमेंट को चाहिए होती है, बट दिस डूड डजंट केयर। ना आगे क्या होगा हम जानेंगे, बट ग्राउंड हॉग मैनेजर किम को नहीं पर उनकी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया हम अब वो जानते हैं फ्लैशबैक में। 1:01 कोर्ट सीसीटीवी स्पॉट में पहुंचा, 1:05 वो किसको चेस कर रहा था, 1:11 कोर्ट सीसीटीवी की बेटी उनके आसपास ही थी, 1:14 वो किसी व्हीकल में बैठे और यहाँ से निकल गई और बस कुछ सेकंड बाद यहाँ पे कोर्ट सीसीटीवी और साथ में हांसू सियोंग भी आ गए व्हीकल पे। ये सब कुछ ग्राउंड हॉग का बंदा उन्हें बता रहा होता है। ग्राउंड बोलता है तो तू क्या कहना चाह रहा है, वो बोलता है मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट सीसीटीवी एक्चुअली अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। ग्राउंड बोलता है तू पागल है क्या साले, हम यहाँ मूवी थोड़ी बना रहे यार। पर जब ग्राउंड हॉग का बंदा उन्हें प्रॉपर्ली बताया चीजों के बारे में तो वो समझ आता है कि शायद से सही बोल रहा है, हांसू सियोंग भी मिला पड़ा है तो शायद अपनी बेटी को ढूंढ रहा है एक्चुअली में वो। और बंदा पूछता है मैं क्या करना चाहिए आगे। नाउ ग्राउंड हॉग समझ गया कि मैनेजर किम एक्चुअली अपनी बेटी को ही ढूंढ रहा है और उसको मैनेजर किम को पकड़ना है। पर अगर वो मैनेजर किम की बेटी को पहले पकड़ ले तो फिर मैनेजर किम खुद उसके पास आएगा ना, तो इसलिए ग्राउंड हॉग उसकी बेटी को पकड़ना है। यहाँ पे ये सारा फ्लैशबैक खत्म होता है, वापस आते हैं ग्राउंड हॉग पे जो बोलता है मुझे पता है लड़की अंदर ही है तो बेटा साइड हो जाओ, हम लोग नेशनल स्पेशल मिशन ब्यूरो से आए हैं, इन शॉर्ट हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे इधर बाहर जो हंगामा हो रहा है। डायरेक्टर जो अपनी खिड़की से आराम से बैठ के देख रहे हैं सब कुछ। आई डोंट नो व्हाई बट दिस डूड स्माइल्स ऑल द टाइम। खैर बैक टू ग्राउंड हॉग जो डायरेक्टर जो के घर में घुस जाता है फोर्सफुली और देखते हैं वो सामने बैठा हुआ है। ग्राउंड हॉग से तू चेयरमैन जो है, चेयरमैन जो से हाँ बिल्कुल, और तू कौन है। ग्राउंड हॉग अपना आई कार्ड फेंक के हमारा चेयरमैन जो पे पढ़ ले साले, मैं जगह पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने आया और उसके बोलते उसके सारे लौंडे पूरे मैंशन में फैल जाते हैं। फिर ग्राउंड हॉग आगे थोड़ा बताता है डायरेक्टर जो को कि हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं और हमें लगता है उसकी बेटी यहाँ पे है और वो बोलते फूकने वाला होता है, कश मारने वाला होता है। पर चेयरमैन जो उसके मुंह से सिगरेट निकालता है फेंक देते हैं। बोल तू मेरे घर में घुसा फोर्सफुली कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर फूकना नहीं है इधर, मुझे नहीं पसंद। और तू एनएसएमबी से है, वहां पोजीशन क्या है तेरी, चीफ या डायरेक्टर। पता जो डिप्यूटी मिनिस्टर है मैं उसको भी जानता हूँ, दोस्त है मेरा। अब देखो चेयरमैन जो थोड़ा खुद ऐसी बातें कर रहा है कि अपनी पहुंच बता रहा हूँ कि मैं तो इसको भी जानता हूँ उसको भी जानता हूँ। इन बातों से ऑफ कोर्स ग्राउंड हॉग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है साले तुझे लपेटू क्या मैं, इतना अकड़ क्यों रहा है तू। तभी उसका बंदा आता है जो बोलता है सर हम लोग पर छानबीन के ऊपर कुछ भी नहीं मिला है हमें, अब हम क्या करें। ग्राउंड हॉग बोलता है तो छानबीन और करो मैं आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं बाहर से कुछ लोग को आते हुए छाते में आ रहे हैं, बारिश भी हो रही है, नहीं गन पार्क नहीं आ रहा है इधर। तभी पास ग्राउंड हॉग पे आते हैं बोलते हैं अरे चेयरमैन जो यार तू मेरी ब्रांच के एक दो लॉन्डो को जानता होगा ठीक है, पर क्या तूने 6 वेन्यू के बारे में सुना है। ये कुछ ऐसे एजेंट हैं जो बेस्ट हैं अपनी फील्ड में और वो इधर ही आ रहे हैं। तो हाँ वो छाते वाले ये लोग हैं। वापस हम ग्राउंड हॉग पे आते हैं जो बोल रहा है डायरेक्टर तो समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि तेरी गेम ओवर, तू यहाँ जो कुछ भी छुपा रहा है वो फटाक से ढूंढ लेंगे। उसके बोलते हम देते हैं 6 वेन्यू उसके गेट तक पहुंच चुके हैं चेयरमैन जो के, और उनमें से कभी बोल रहा होता है यार कोर्ट सिस्टम का क्या सीन है, उसके बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी लोग नोटिस करते हैं गेट पे खड़ा हुआ है डायरेक्टर नाम जो गुस्से में है। आई थिंक 6 वेन्यू के लौंडे उसको बोलते हैं बेटा हटो आप, नाम का बहुत बुरा हो सकता है। इसके ये बोलते इसके बाद बुरा हो जाता है बिकॉज डायरेक्टर नाम एक घुसड़ में सुला देते हैं इसको। एक और लौंडा अटैक करता है भी डायरेक्टर नाम पे एंड ही आल्सो सफर विद द सेम फेट। डायरेक्टर नाम एक घुसड़ में उड़ाते हैं इसको भी। वो बोलता है मुझे माफ कर देना पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया कि अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। डायरेक्टर नाम के ये बात बोलते जो 6 वेन्यू का बॉस लग रहा है देख के उसे भी गुस्सा आ जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है इनकी बजेगी, अभी देखते जाओ बस। एनीवेज अभी अंदर आते हैं ग्राउंड हॉग पे जो बोल रहा होता है भाई तेरी का लगने वाली है और तेरा वारंट भी बहुत जल्दी आता ही होगा। तो ये बंदा विदाउट वारंट एक बहुत पावरफुल बंदे घर में घुसा है। स्टूपिड। चेयरमैन तो ये बोलता है 1 मिनट मतलब तू विदाउट वारंट मेरे घर में घुसा है, अरे फिर तो बहुत मजा आने वाला है। ग्राउंड हॉग बोलता है बे पेपर वर्क वगैरह बाद में भी होता रहेगा, इसको पुलिस के बारे में कुछ पता नहीं के। खैर जो भी इसके बोलते पीछे वाला गेट खुलता है जहां से आता है वो 6 वेन्यू का बॉस। ग्राउंड हॉग बोलता है ओए इधर, हाँ आजा आजा। वेल वो आयन वो लाया गया है, वो आते गिर जाता है। हम डायरेक्टर नाम ने सबको कूट दिया और उन्हें घंटा कुछ नहीं हुआ। भाई इसकी और मैनेजर किमी कब बजने वाले मुझे ये बताओ। ये चीज ग्राउंड हॉग के लिए काफी सरप्राइजिंग थी कि 6 वेन्यू पे ले गए एज इफ दे वर समथिंग। तभी चेयरमैन जो बोल तूने क्या बोला तो किसी से डरता नहीं है। वेल नीदर डू आई, मैं भी नहीं डरता। आई मीन यही इसके बाद जो बंदा है वो डायरेक्टर नाम ही इज एक्चुअली समथिंग। एनीवेज अभी हम थोड़ा जंगलों में आते हैं, वहां देते हैं मैनेजर किम और हांसू को। हांसू बोलता है वो लोग हमें तो अरेस्ट कर नहीं पाए मतलब ग्राउंड हॉग, तो अब वो मिंजी को पकड़ने में लग गए हैं और वो वहां पे तो पक्का मिंजी भी अंदर ही होगी वहां उस घर में, पर हम अंदर जाके उसे ले कैसे आए। मैनेजर किम बोलता है भाई अब फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल द सेम, हम वो करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। ओके आई गेस उनका जवानी का जोश वापस आ चुका
है। मैनेजर किम तो अपने मुंह में मिट्टी लगाता है, वो घुसने वाले होते हैं, पर तभी हांस उनको रोक देता है और बोलता है वो देख जरा। हम देखते हैं 6 वेन्यू के एक बंदे को, तो चेयरमैन जो के घर में घुस रहा है पीछे वाले गेट से। पीटा है वो, बट स्टिल वो काम जो करने आया वो करके रहेगा। खैर अभी हम शिफ्ट होते हैं ग्राउंड हॉक पे, जो चेयरमैन जो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे बोलता है ना कि तू कुछ नहीं डरता, मैं भी नहीं डरता बेटा। तो ग्राउंड हॉक ये सब बोल रहा है, तेरी खबर ले लूंगा मैन ऑल दैट, तुझे कहा लगा तू कब तक बचता रहेगा हमसे। तभी से उस बंदे भागते हुए आता है, तो बोलता है दिक्कत हो गई है, जो वारंट की हमने रिक्वेस्ट करी थी वो डिनाई हो गया है। ऑल्सो डिप्यूटी मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। जब हमने मिनिस्टर से बात होता है, मिनिस्टर बोलते हैं बेटे वापस आओ फटाफट, पहले तुम यहाँ पे आओ, हम आगे बात तब करेंगे। एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, याद रखियो इसको, ज्यादा मैटर्स में घुसा मत कर तू। मैंने सुना तू किसी बंदे घर में घुस गया विदाउट वारंट, तू पागल है क्या? वहां से पहले बाहर निकल तो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसके बोलते हैं चेयरमैन जो को देख रहे होते हैं, एंड स्टिल गॉट दैट स्माइल ऑन। अगर तुम नहीं समझे तो उसने फोन मिलाया होगा डिप्यूटी मिनिस्टर को और बोल रहा होगा बेटा अपने कुत्ते को अपन लेके जा तू। खैर डिप्यूटी मिनिस्टर की बात ग्राउंड को ऑफ कोर्स गुस्सा आ जाता है, इसको हर 2 सेकंड बाद गुस्सा आ रहा है और अपना फोन दे मारता है, बोलता है मैं समझ गया, जब तूने बोला तू किसी से डरता नहीं तो क्या मतलब था। पावरफुल लोग है डिप्यूटी मिनिस्टर, वो भी तेरी जेब में है। इस साले को इतना गुस्सा आता है कि चेयरमैन जो का सामान तोड़ना शुरू हो जाता है और बोल रहा होता है कब तक मुझे इन करप्टेड लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ही बेकार है। ओके वैलिड क्रैश आउट। ग्राउंड कुछ भी करे उसको निकलना पड़ेगा चेयरमैन जो घर से, और जाने पहले धमकी भी देके जाता है कि साले बहुत जल्दी मैं तेरी भी लगाम खींचूंगा। फिर मैं लॉन्डो बोलता चलो निकलो यहाँ से। सारे गाड़ी में बैठते निकल लग जाते हैं। ग्राउंड से फटाक से निकलो और पीछे मुड़ के मत देखना। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज मिंजी एक्चुअली उसकी कार में बैठी हुई है। या एज यू सी 6 वेन्यू बंदे ने सक्सेसफुली मिंजी को रेस्क्यू कर लिया है। हम देखते हैं लोग धीरे धीरे चेयरमैन जो के घर से निकल रहे होते हैं, पर तभी एक बंदा आता है चेयरमैन जो के पास, उन्हें बता देता है और इसी ग्राउंड हॉक भी दे रहा है। वो समझता है कि भाई चेयरमैन जो को पता लग चुका है कि हमने उनके स्पेशल गेस्ट को उठा लिया है। तो बोलता है भाई निकलो भागो फटाफट यहाँ से। ये लोग निकलते हैं और जो चेयरमैन जो है कुछ लौंडे ने पकड़ना ट्राई करते हैं पर फेल हो जाते हैं। नाउ हाउ डिड 6 वेन्यू रेस्क्यूड मिंजी? चेयरमैन जो को बंदा उसे बताता है कि जब वो गया था भाई चेक करने मिंजी पे और देखा चीफ आन तो बेहोश पड़े हुए थे, ये चेयरमैन जो का ड्राइवर, और मेरे साथ जो 6 वेन्यू का बंदा आया जिसने बेहोश करा और टारगेट को भी ले गया। वो डायरेक्टर नाम पे इस बात से थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि उनके रहते ये कैसे हो गया। तब हम आते हैं ग्राउंड हॉक पर, जो बोलता है बेवकूफ है वो लोग बेवकूफ। मैंने बोला 6 वेन्यू अपने काम में बेस्ट है, मैंने नहीं बोला कि लड़ना अच्छे तरीके से आता है। हमें प्रॉपर्ली रिवील होता है कि 6 वेन्यू लड़ने वड़ने में स्पेशलिस्ट नहीं है, और स्पेशलिटी चीज को ढूंढ के उसे वहां से निकालने में, और उन्होंने वो करा भी सक्सेसफुली। मिंजी सारी बातें सुन रहे होते तभी उसका फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो टाइम जब ग्राउंड हॉक डायरेक्टर जो घर में आ गया था और डायरेक्टर जो ने बोला था कि इसको अंडरग्राउंड टनल में ले जाओ, और सिग्नल ना दूं बाहर मत लेके आना इसको ना। मिंजी चिल्लाए भी ना और वो रास्ता ना देख ले अंडरग्राउंड टनल का, तो उसके आंखों में पट्टियां बांध देते हैं लोग। फिर मिंजी अंडरग्राउंड टनल में रख देते हैं और उसको अपने आसपास बस लोगों के लड़ने की आवाज आ रही होती है। कुछ देर बाद आंख की पट्टी हटती है और हम देखते हैं सामने खड़ा हुआ एक 6 वेन्यू का बंदा। ना ये तो नहीं बताया कि 6 वेन्यू बंदे को कैसे पता लगा अंडरग्राउंड टनल कहां पे है और घर में सिक्योरिटी होगी, उसे कैसे बाईपास करा, बट जो भी उसने कर दिया। और मिंजी को क्या लगता है इस बंदे ने मेरे को रेस्क्यू करा है, आई शुड थैंक हिम। तो मिंजी ऐसे ही करते हैं। मिंजी बोलती है सर थैंक यू, पर उसके ये बोलते ही कार में जो सब बैठे हैं वो मिंजी को इतने गंदे ना घूर के देख रहा था कि तू क्या बोली तूने। और जो 6 वेन्यू का बंदा ने रेस्क्यू करा मिंजी को, वो साला मिंजी की गर्दन घोट के उसे बेहोश कर देता है। यार राइट लेफ्ट मिंजी को पिट रही है बार बार। लिटरली 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर हो चुके हैं, बार बार मिंजी की बज जा रही है बस। कभी कोई उसका सर फोड़ रहा है, कभी उसको इसे किडनैप कर रहा है, कभी कोई बोल रहा है इसको नहला के मेरे पास भेजो, और कभी उसे गलत है उसे बेहोश कर देता है। खैर अभी वेन्यू के बंदे ने जो करा होता है, ग्राउंड बोलता है बहुत बड़े, मैं भी ये करने वाला था ताकि उसको ज्यादा चीजों के बारे में पता ना लगे। ऑल्सो तू काफी सीख चुका है बे, जो और एजेंट है दूसरे व्हीकल में, तुझे सीखना चाहिए कुछ तो। मैं तो बताता हूँ अच्छा एजेंट कैसा होता है। वो बस और बस अपने गोल अचीव करने पे ध्यान रखता है, वो सामने से अप्रोच नहीं करते हैं, दे मूव फ्रॉम बिहाइंड सीक्रेटली एंड क्वाइटली। समझ आए तेरे को मेरी बात? और उसके बोलते हम देखते हैं मैनेजर किम यही कर रहे हैं। ये तो ग्राउंड हॉक की 3 गाड़ी है, वो उनमें से एक गाड़ी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ये वेन्यू 6 के बंदों की गाड़ी में, और इनमें से गेम बजाने वाले हैं यूजिंग स्ट्रिंग्स। ग्राउंड हॉक बता रहा है कि एक अच्छा एजेंट क्या होता है, एंड मैनेजर किम इज द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ अ गुड और मे बी अ परफेक्ट एजेंट। आगे क्या होगा वो हम जानेंगे, पर अभी हमें टॉप व्यू देखते हैं कि मैनेजर किम का है और मिंजी का है, जो कैसी मिंजी से आगे वाली कार में है और मैनेजर किम से पीछे वाली कार में। ना इससे पहले मैनेजर किम उस बंदे की गेम बजा दे, ग्राउंड हॉक वॉकी टॉक भी सबको बता देता है कि टारगेट हमारा सक्सेसफुली है और हम उसको लेके जा रहे हैं अपने हेडक्वार्टर्स। जब मैनेजर किम के पास होते हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, वो इस पर तभी अटैक नहीं करते हैं। वो इसको लपेटने वाले थे, वो एजेंट पूछते हैं वैसे है कौन है कोड 66? लाइक हाँ मेरे को पता थोड़ा बहुत उसके बारे में, काफी फेमस है वो, बट वो सब तो पास्ट में था ना। वेन्यू 6 का जो हेड है वो उसको बताता है कि एक बार साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नेगोशिएशन में बैठे थे, जब हमारी पहली अनऑफिशियल मीटिंग थी ना। उन्हें साउथ कोरिया वालों से क्या मीटिंग करनी थी जो उन्होंने अनऑफिशियल रखी? वेल उन्होंने बस एक चीज डिमांड करी और वो था कोड 66। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर ये बताया गया कि कोड 66 मतलब अपने मैनेजर किम ने 49 नॉर्थ कोरियन को मारा हुआ है और डेफिनेटली वो कोई आम लोग नहीं होंगे, वो एजेंट वगैरह ही होंगे टॉप टियर के। तो समझ आ रहा है नॉर्थ कोरिया क्यों इतना डेस्परेटली कोड 66 को चाहता है। पर हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें उस बंदे को कैसे दें जो बंदा ऑलरेडी मर चुका है। साउथ कोरिया वालों ने झूठ बोला वो कोड 66 मर गया भाई, वो तो बहुत पहले मर गया था, उसकी लाश है, वो दे तुम्हें। पर हाँ, नॉर्थ कोरिया वाले इसी बात पे कि नहीं करते। अभी हमें ना उनकी फोटो दिखाई जाती है और ये साले जंग कोई जीतते हैं नहीं, पर उन्होंने खुद को मेडल पहना रखे हैं। और हाँ, अभी साउथ कोरिया वाले को यही बोलना कि हमें पता है वो जिंदा है, पर तुम हमें नहीं दोगे उसको, जो भी है उसको बोल देना फिर से हमारी कंट्री में ना घुसे वो। जस्ट इमेजिन, एक बंदे से पूरी गवर्नमेंट डरती है। वेल ऐसा इसलिए बिकॉज उस बंदे ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस कंट्री के सुप्रीम लीडर को असासिनेट करने का ट्राई करा है। इस बंदे को पता रहता है, बोलता है 2 बार, मुझे लगा बस एक बार ट्राई करा है। हाँ, उन्होंने पहले बार ट्राई करा था, वो नए मिलिट्री में आए थे, तभी साढ़े गेम मजाने का सोच लिया। और दूसरी बार कब हुआ था, हम उन्हें फ्लैशबैक देते हैं, पार्ट 1 में देख चुके हैं। ये वो टाइम जब मैन जाकिम बोल रहा है मुझे रिलीज कर दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे जाने दो। और उन्होंने इस टाइम अपनी सीनियर पे गन तो उपयोग किया, नहीं जाना तो ठोक दूंगा मैं। मैन जाकिम तक बोलता है कि मैं कुछ भी करने को रेडी हूं, पर मुझे जाने दो। तो जो बंदा उसे नेगोशिएट कर रहा है बोलता है ठीक है, हम आपको जाने देंगे, पर जैसा आपने बोला हम जो चाहेंगे आपको करना पड़ेगा वो। और साउथ कोरियन वालों ने क्या बोला कि जाओ, और जो वो है नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर उसे फ्लैशबैक खत्म होता है, बंदा बोलता है तू बोल रहा है भाई। वो बंदा बॉर्डर क्रॉस कर गया, एक सुप्रीम लीडर को असासिनेट करने ट्राई करा जस्ट टू गेट डिस्चार्ज। भाई पागल है क्या वो? भाई पागल, कुछ और बात भी होगी, तुझे क्या लगता है? ओए तू सो रहा है क्या? इसका जो बंदा वो रिस्पॉन्स नहीं देता, और जो वो है वो नान भी नहीं लग रहा, लिटरली मेरे को नान भी लग रहा है। वो खरा पता लगता है वो सोया नहीं है, पर किसी ने सुला दिया है उसको, मैनेजर किम। और जो बंदा भी कहानी सुन रहा था मैनेजर किम की, अगले सेकंड मैनेजर किम उसे भी लपेट देते हैं। वैसे उसके साथ जो हेड है वो पीछे मुड़ रहा होता है और बोलता है अगर तेरे को लग रहा है मैं एग्जैजरेट कर सॉरी सुना रहा हूं, जब तुझसे मिलेगा तो खुद देख लो क्या सीन है। वो जैसे पीछे मुड़ देखता है, उसके पीछे ही कोड 66 बैठा हुआ है, जिसने इसके दोनों एजेंटों को सुला दिया है। और अभी वो बहुत गुस्से में भी है। मैंने उसका बंदा बोलता है ओ जस्ट इमेजिन, तुम किसी बंदे की स्टोरी सुना रहे हो भाई वो इतना खतरनाक है, उसने ये करा है वो करा, अबे यही तो अगले मोड़ देते हैं। इनकी कार में थोड़ी हाथापाई होनी शुरू हो जाती है ना। ये कार 3rd नंबर पे जाती, पीछे थी पर अभी आगे आ जाती है। तो दूसरी कार में बंदा बोल रहा है ये क्या हो रहा है उस कार में भाई, इतने डगमगा क्यों रही है वो कार? वाला हम देखते हैं उस कार में मैनेजर की उनकी मां बहने कर रहा है। पहले तो डायरेक्टर के मुंह पे लात दे मारता है, फिर जो ड्राइवर है जैसे वो पीछे मुड़ता है उसके गले में सीट बेल्ट बांध, भाई उसकी शक्ल देखो तो, जो 6 बंदे का हेड है उसके गले में बांध दिया सीट बेल्ट, और ड्राइवर के भी साथ में उसको तो बेहोश। भाई क्या हो रहा है यार, मतलब सारे ड्राइवर को देखे भाई तो उसकी शक्ल देखो यार उसको मौका भी नहीं मिला। खैर ये दोनों मैनेजर किम से नहीं बच पाते, मैनेजर किम दोनों सक्सेसफुली बेहोश कर देते हैं और फिर खुद कार ड्राइव करते हैं ड्राइवर के ऊपर ही बैठ के। तुम जरा उसको देखो बेचारा यार। ना दूसरी कार में जो लोग है वो देख रहे हैं कि भाई हमारे वाले कार में कुछ सस्पिशियस चीजें हो रही हैं, तो ग्राउंड हॉक को इन्फॉर्म करने का ट्राई करते हैं, पर बारिश की वजह से सिग्नल प्रॉपर्ली रिसीव नहीं हो रहे होते। तो ग्राउंड को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये मैनेजर किम उनको वॉकी टॉकी मिल जाता है और बोलता है ओए मुझे पता तेरे को मेरी आवाज आ रही है और मुझे पता है मेरी बेटी तेरी कार में है, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, खत्म। हाथ लगाया, गर्दन दबोच दी भाई। खैर ग्राउंड डॉग मैनेजर किम की आवाज पहचान लेता है, बोलता है अरे कोड 66 यार दुनिया से कितनी खराब हो गई है ना, तेरे जैसा एक घटिया स्पाई मुझे जैसे बंदे को ऑर्डर दे रहा है, पर तू कर क्या सकता है मुझे ये बता। तू मैं तो ऑलरेडी अपने हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका हूँ और तू तो लेट हो गया, बुरा लग रहा है तेरे को, तू मेरे कितने क्लोज है तब भी तू हार गया और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आप मेरे हेडक्वार्टर अपनी बेटी ले जा, सिंपल बात। और हैगा तो खाली हाथ मत आइयो, मेरे तोहफे ले आइयो, ठीक है। मैनेजर किम सेज ठीक है, तेरे को तोहफे पसंद है मैं तेरे तोहफा लेके आऊंगा एक। इनकी वॉकी टॉकी पे कॉल कट होती है, ग्राउंड बोलता है साला पागल है कुछ ज्यादा कर रहा है, बट ही आल्सो नो कि वो कोड 66 है, वो एम्प्टी थ्रेड्स नहीं देता है। तो ग्राउंड भी थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है सारे एंट्रेंस बंद कर दो, एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दो और आधे माइल तक फेंस कर दो एरिया को। उसका मतलब सर हम टारगेट क्या करें, और बोलता है उसे लेके जाओ इंटेरोगेशन रूम में बेसमेंट के अंदर, आ रहा हूं मैं वहां पे। और कोड 66 जल्दी आ यार, तू अपना गिफ्ट लेके आ, आई कांट वेट टू सी दैट गिफ्ट। वेल जो गिफ्ट है ना वो एक्चुअली यहाँ पे अंदर आ चुका है और वो गिफ्ट है हानचू सियोंग जो गाड़ी के नीचे था। ये यहाँ पे व्हाट द हेल। तो जब ग्राउंड हॉक अंदर था, 6 का बंदा अंदर घुसा था, मैनेजर किम और हानचू सियोंग इन्हें गाड़ी में छुप गए थे। उन्होंने कहना बेट लगाया कि सक्सेसफुली मिंजू वहां से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ग्राउंड हॉक मिंजू को रेस्क्यू नहीं कर पाता तो वो इनको उनके कार में वापस जाना पड़ता मोस्ट प्रोबेबली। खैर इसी के साथ मिंजी किडनैपिंग आर्क खत्म होती है। सही सोच रहे हो, बिल्कुल सोच रहे हो, पर वो रेस्क्यू तो नहीं हो पाई ना, तो आगे खत्म हो गई। वो रेस्क्यू होगी अगली आर्क के अंदर जो है मीटअप पार्क, उसके अंदर भाई पागलपंती होने वाली है उसके
अंदर। ये आर्क थोड़ी अलग है, उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं और बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है, और वो तुम देखोगे अगले संडे। चलो ठीक है, अगले संडे के लिए गिफ्ट। नेक्स्ट मैनेजर किम वीडियो विल बी मोर देन 90 मिनट्स। चलो अभी वाली वीडियो थी मेरे चैनल की वीडियोस, अ वेरी स्पेशल वीडियो राइट है, मैं तुमसे भी मिलता हूँ। सायोनारा।